हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड 3963। यह प्रॉब्लम बाई वीकली कॉन्टेस्ट 185 में आया था। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ कि मैं प्रॉब्लम को जो भी कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम है उसको मैं 1 बाय 1 करके अपलोड करूँगा। ठीक है, अभी प्रॉब्लम नंबर 1 है, फिर अगला बार 2 करूँगा, फिर 3 करूँगा, फिर 4 करूँगा। ठीक है, ऐसे करूँगा। तो हम 1 बाय 1 करके इसका एक प्ले लिस्ट होगा, है ना, जहाँ पे मैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 185 में चारों क्वेश्चन होंगे। तो ये एक नोटिफिकेशन था कि ऐसे मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आइए अभी प्रॉब्लम पे इसको देखते हैं, है ना। इजी प्रॉब्लम है, क्रिएट ग्रिड विथ एग्जैक्टली वन पाथ। प्रॉब्लम आप पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ क्या है ना। आपको एक m क्रॉस n का ग्रिड बनाना है। ठीक है, m क्रॉस n का ग्रिड बनाना है जिसमें आपके पास सिर्फ 2 कैरेक्टर असाइन कर सकते हैं। या तो आप डॉट कनेक्ट, है ना, डॉट असाइन कर सकते हो, या फिर हैश। डॉट बता रहा है कि वो सेल एम्प्टी है ना, खाली है, और हैश बता रहा है कि वहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो, है ना। अगर ये मान लो ऐसा कुछ है ना, ये m क्रॉस n है ना, तो यहाँ पे m कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और n कितना यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 5 है। ये क्या होगा, 0,0 हो गया, है ना। यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक हमें पहुँचना है m क्रॉस n पे। ये क्या होगा, m-1 क्रॉस n-1 होगा ना। 1 बेस इंडेक्सिंग होता है तो ये है, लेकिन इसका साइज कितना है, इतना है। ये तो आपको पता होगा। वैलिड पाथ क्या बोल रहा है, क्या मूव कर सकते हो आप यहाँ से। अगर आप इस जगह पे हो, इस जगह पे हो, या तो आप राइट जा सकते हो या फिर आप डाउन जा सकते हो। ठीक है, ये बोला कि राइट या फिर डाउन। रिटर्न एनी सच देयर इज एग्जैक्टली वन वैलिड पाथ फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू। हाँ, जब आप, है ना, इसको आप ऐसे असाइन करो डॉट को एंड हैश को, है ना, आपके पास यही ऑप्शन है दो। ऐसे असाइन करो सिर्फ एक ही आपके पास रास्ता मिले, है ना। जब आप ये असाइन कर दो तो आप किसी को बोलो कि ठीक है इस पे तुम, है ना, यहाँ से स्टार्ट करो, जाना यहाँ पे जाओ, तो एक ही पाथ तुम्हें मिलेगा। मान लो आपने दोस्त को बोला, है ना, पहले आप ये असाइन कर दिए, है ना, इस दोनों की मदद से इस पे, और फिर अपने दोस्त को बोलोगे कि भाई तू इस पे जा, तेरे को सिर्फ एक ही पाथ मिलने वाला है। ठीक है, तो अरे बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो क्या करोगे, हमेशा एक पाथ होना चाहिए, उसमें एक से ज़्यादा पाथ होना ही नहीं चाहिए, है ना। एक से ज़्यादा पाथ आप नहीं बना सकते वैलिड पाथ, है ना। तो काफ़ी सिंपल हो गया ना। क्या करोगे, वैलिड पाथ होना चाहिए हमेशा। क्या करोगे, यहाँ पे डॉट, अब कहीं पर भी डॉट डाल दो। मान लो कि आपने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या है कि देखो, मैं अगर इसमें नहीं डॉट लगा रहा हूँ, मतलब हैश ऑब्स्टिकल को ना, यहाँ पे हैश ऑब्स्टिकल है, तो मान लो आप यहाँ पे हैश डाल दिए। ठीक है, आप कहीं पे हैश यहाँ पे डाल दो। ठीक है, कहीं भी डाल दो, ऐसा नहीं है कि आप, है ना, पूरा का पूरा आप फिल ही कर दो, जैसे कि आप यहाँ पे भर दो, यहाँ पे भर दो, ये फिर प्रॉब्लम हो गई ना। आप कैसे, ये तो एक भी पाथ नहीं हुआ ना, एक पाथ होना ही चाहिए, है ना, एग्जैक्टली वन वैलिड पाथ होना ही चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे भर दो, फिल कर दो, तो कैसे आओगे, ऐसे करके। हाँ देखो, ये वैलिड पाथ है ना, ये वैलिड पाथ है। तो देखो तरीके तो बहुत हो सकते हैं ना, तरीका बहुत है। हमें क्या ढूंढना है, हमें कोई एक ऐसा ढूंढ लो कि वो वैलिड हो जाए। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, अगर मान लो, क्या साइड साइड वालों को छोड़ दो, बाकी सबको फिल कर दो, है ना। सबसे अगर समझदारी वाला तरीका ये होगा ना, सब में भर दो, है ना। सब में ऑब्स्टिकल डाल दो, सिर्फ एक वैलिड पाथ छोड़ दो, वो है साइड साइड वाला, है ना। कौन सा, जैसे कि ये डॉट कर दो, है ना, ये खाली छोड़ दो, 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 और इस सबको हैश भर दो, हैश भर दो, सबको हैश भर दो, सब पे ऑब्स्टिकल डाल दो। अब कोई वैलिड पाथ नहीं, सिर्फ इसके अलावा वैलिड पाथ नहीं। देखो यहाँ से राइट 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 राइट, है ना, यही तो दो मूव है। तो यहाँ क्या करेगा, राइट 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 राइट, यहाँ तो डाउन डाउन डाउन, अब कोई और पाथ मिलेगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, वैलिड पाथ हो गया। अब देखो, अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। तो हमें क्या करना है कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, है ना, यहाँ पे वेक्टर बनाओगे तो क्या, एक ये स्ट्रिंग, है ना, ये एक स्ट्रिंग होगा, ये एक स्ट्रिंग होगा, ये एक स्ट्रिंग होगा, है ना। मान लो कि ये स्ट्रिंग S1 है, स्ट्रिंग S2 है, स्ट्रिंग S3 है ना, ये रो को है स्ट्रिंग बना है। और S1 का साइज कितना होगा, जो भी इसका n होगा ना, 1 2 3 4, है ना, ऐसा करना है। क्या करना है, स्ट्रिंग बनाना है। तो क्या पहला स्ट्रिंग क्या होगा, जो हमारा पहला स्ट्रिंग बनेगा उसमें क्या होगा, सब में डॉट 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 होगा। कितना टाइम्स होगा, n टाइम्स, n टाइम्स। उसके बाद बाकी जो बच गए, S2 बच गया, S3 बच गया, जो भी कितना है, S कितना होगा, m होगा ना, ये रो m होता है। उस सब में क्या होगा, सब में डॉट 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 होगा, नहीं, सब में हैश 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 होगा, हैश 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 होगा, और लास्ट में डॉट होगा, है ना। सब में हैश 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 होगा, मतलब ऑब्स्टिकल होगा, डॉट होगा, एंड सो ऑन, हैश 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 डॉट होगा। देखो ये वैलिड पाथ बन गया। तो इसको फॉर्म कर लो, है ना, एक स्ट्रिंग को। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पे तुम्हें STL बताता हूँ, काफ़ी हेल्पफुल हो गया ना, काफ़ी शॉर्ट कोड लिखा। देखो अब इम्प्लीमेंटेशन है, तो मैं आपको बताता हूँ STL। ठीक है, C++ का STL होता है। आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको मान लो कि ये S1 बनाना है। ठीक है, आप कोई भी स्ट्रिंग बनाना चाहते हो विद द सेम इनिशियलाइज, है ना, पूरे में सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख लो, सब में क्या डॉट 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 है। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, स्ट्रिंग ले लो,
क्या नाम है S1 और ले लो यहीं पे ब्रैकेट, और आपको कितना साइज रखना है n, और किससे निशाज करना है डॉट से। ये क्या पता क्या करेगा, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इसका अगर मान लें कि आपने यहाँ पे लिखा S1, चलो पूरा ही लिख देता हूँ मैं, है ना, स्ट्रिंग S, और यहाँ पे लिख दिया आपने 4, और आपने कोई सा भी ले लो, कुछ कोई सा भी कैरेक्टर ले सकते हो। मान लो कि मैंने यहाँ पे B ले लिया ना, B भी तो कैरेक्टर कुछ भी है, तो पता क्या करेगा, 4 टाइम्स B लिख देगा, 4 टाइम्स ये B लिख देगा। सेम मैंने यहाँ किया तो कितना n होगा ना, देख रहा कितना लेंथ का स्ट्रिंग बनेगा, जितना इसका कॉलम होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो 4 जो भी n होगा, ठीक है। और एक हम क्या करेंगे, रिजल्ट रख लेंगे वेक्टर में, रिजल्ट डॉट क्या होगा, वेक्टर रखेंगे ना, हाँ, तो रख लेंगे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रेज, ठीक है। क्या करेगा, पहले ही रेज में पुश कर देंगे, पुश बैक कर देंगे क्या, ये S1, ठीक है। अब देखो एक रो तो भर गया, देखिए m रो है, तो एक रो तो हमने भर लिया, तो बचा कितना, m-1 रो बचा, ठीक है। m-1 रो को क्या सबका सेम है, तो क्या करेंगे, एक फोर लूप लगा देंगे, इंट i इक्वल्स टू कहाँ से लेंगे, 1 से है ना, 0 वाला तो मैंने भर दिया, फिल कर दिया ना, 1 i लेस देन m और i प्लस प्लस। अब सबका सेम है ना, तो क्या करोगे, एक स्ट्रिंग ले लो, यहाँ पे S1 लेते हैं, यहाँ पे S2 ले लो, और सबको क्या 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 कितने से इसका साइज सबका n होगा ना, कॉलम जितना लें दो, और सबको हैश से भर दो। ये क्या करेगा, ये सबको हैश से डाल देगा, मान लो है ना 4 टाइम्स हैश डालना है, क्या करोगे, हैश 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 हैश, और इसको क्या कर दो, ओवरराइट कर दो किससे, डॉट से, डॉट से, है ना, ये वाला बन जाएगा डॉट। तो ये करने के बाद क्या कर दो, S2 के लास्ट पे, लास्ट कितना होगा n-1 पे क्या कर दो, डॉट डाल दो, है ना। ये क्या आंसर बना देगा, ये वाला स्ट्रिंग बना देगा। इसको क्या कर दो, पुश कर दो आप, रिजल्ट डॉट पुश बैक कर दो, जो भी आप S2 बनाए, ये बार बार बनते चलेगा, है ना, ये पूरा फिल कर देगा। और यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न कर दो, आप रिटर्न कर दो कितना, रेज। तो आप क्या सीख सकते हो, आप ये सीख सकते हो STL स्ट्रिंग, यहाँ पे कोने पे लिखता हूँ, स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग बनाना, स्ट्रिंग n, और है ना यहाँ पे कोई सा भी कैरेक्टर, चलो मैं यहाँ पे डॉट है तो मैं डॉट, यहाँ पे कोई सा भी डाल सकते हो ना, A डाल सकते हो, B डाल सकते हो, कोई सा भी कैरेक्टर डाल सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से इस वीडियो से ये सीखने को मिला, देखो कोड बहुत शॉर्ट हो गया, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, है ना, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता, मैन्युअली ये सब करना पड़ता है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कितना होगा, ये m चल रहा है, और ये है ना, ये भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n लेगा, है ना, तो m क्रॉस इसका n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ईजी है, तो ज़्यादा है नहीं, m और n 25 दिया हुआ। तो क्या बोला था मैंने, एक ले लेंगे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले लेंगे, एक रिजल्ट। अब मैंने कहा था एक स्ट्रिंग ले लो आप, स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या बोला था मैंने, यहाँ पे साइज कितना लेना है, n, कॉमा, और क्या लेना है, डॉट, ठीक है। और इसको रिजल्ट डॉट पुश बैक कर देंगे, पुश बैक S1 कर दो, ठीक है। एक फोर लूप लगा लेते हैं, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन m, i प्लस प्लस, i प्लस प्लस, ठीक है। सेम स्ट्रिंग S2 बना लेते हैं, साइज n होगा, और इसको किससे करना है, हैश से, तो हैश, और लास्ट वाले को है ना n-1 को किससे कर देंगे, डॉट से, डॉट डॉट इधर डॉट, इसको रेज डॉट पुश बैक कर देंगे S2, ऑल राइट, एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रेज को, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं, इजी प्रॉब्लम था, है ना, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, और थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने में, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा इसका प्रॉब्लम 3964 में।